7 हिंदी राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 7 हिंदी में। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। कल पूरी दुनिया ने एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा जिसके बाद रोंगटे खड़े हो गए। कल वो हुआ जो वास्तव में नहीं होना चाहिए था। नेपाल में तिब्बत सीमा से इतनी भयानक बाढ़ आई जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे प्रकृति गुस्से में है, सब कुछ तबाह कर रख दिया। फूल गई तो पूरे कारण छापला नेपाल से वायरल हो रहे ये वीडियो बेहद ही डरावने हैं। अगर आप सोचिए कि जो पानी आ रहा है उसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो 30 फीट तक इसकी ऊंचाई है। तेज बहाव में घर, गाड़ियां, सरकारी ढांचे सब कुछ बह गए। अब तक इस घटना में 165 लोगों की मौत हो चुकी है। 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं। 114 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। बाढ़ में 19 पुल, करीब 40 किलोमीटर सड़कें और 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सब कुछ तबाह हो गए, सब कुछ पानी में बह गया। अब सवाल है कि नदी में इतना पानी अचानक कहां से आया। इसकी वजह जानने के लिए जांच चल रही है। शुरुआती जांच में 3 संभावनाएं सामने आई हैं। इस बीच बाढ़ की लहर नारायणी गड़क के रास्ते भारत तक पहुंच सकती है। इसे देखते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर नजर भी रखी जा रही है। सामने आई कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से 3 तरह की आशंकाएं लगाई जा रही है कि बाढ़ की वजह आखिर क्या रही थी। पहली आशंका यह है कि पहाड़ से बड़ी मात्रा में बर्फ, चट्टानें और मलबा खिसक कर नदी में जा गिरा। इससे पानी का रास्ता कुछ देर के लिए रुक गया। नतीजतन पीछे भारी मात्रा में पानी जमा होता चला गया और दबाव इतना बढ़ गया कि आखिरकार रुकावट टूट गई, जिससे सैलाब निचले इलाकों में उतर गया। नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक रसुआगढ़ी से करीब 20 किलोमीटर दूर बर्फ और चट्टानों के खिसकने के निशान भी पाए गए हैं। इसके अलावा सैटेलाइट तस्वीरों में भी नदी का फैलाव अचानक बढ़ता दिख रहा है। हालांकि सिर्फ इन तस्वीरों के आधार पर यह पक्का नहीं कहा जा सकता है कि यह बाढ़ ग्लेशियर झील फटने से ही आई है। जो दूसरी आशंका जताई जा रही है वो ये भूकंप से जुड़ी हुई। बाढ़ से कुछ देर पहले तिब्बत के इलाके में भूकंप जैसा कंपन दर्ज हुआ था। शुरुआती जानकारी जो सामने आई है उसके मुताबिक भूकंप ही माना गया था। अब यूएसजीएस ने इसका स्टेटस अपडेट किया है। भूकंपीय डेटा और सैटेलाइट तस्वीरों के मिलान से सामने आया है कि यह कंपन इस लैंडस्लाइड की वजह से दर्ज हुआ था। इससे पहले भूकंप को बाढ़ की वजह मानने वाली शुरुआती आशंका कमजोर पड़ सकती है। तीसरी संभावना ग्लोफ यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्ग फ्लड की है। आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो पहाड़ों पर बनी बर्फीली झील का पानी अचानक बाहर निकल जाए तो नीचे की ओर तेज बहाव बन जाता है। नेपाल के मौसम विभाग के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी मिन कुमार आर्यल ने कहा है कि भोटेकोशी में आई बाढ़ बारिश की वजह से नहीं हुई। उनके मुताबिक रसुआ में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश 7 मिलीमीटर से भी ज्यादा नहीं हुई थी। इसलिए ग्लेशियर झील के फटने की आशंका की भी जांच की जा रही है। अब इन तीनों में से किसी एक वजह पर भी मुहर नहीं लगी है, जांच जारी है। अब यहां एक और सवाल यह भी है, क्या भारत भी इसकी चपेट में आ सकता है? तो दोस्तों आपको बता दें
कि ऐसा संभव भी हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि नेपाल की बाढ़ का रास्ता भारत के पहुंचने वाली एक अहम नदी से जुड़ता है। त्रिशूली नदी देवघाट में काली गंडकी से मिलती है। इसके बाद यह नारायणी बनती है। यही नारायणी भारत में बाल्मीकि नगर के पास पहुंचकर गंडक नदी कहलाती है। यही वजह है कि भारत में गंडक के पानी पर नजर रखी जा रही है। केंद्रीय जल आयोग ने बिहार और उत्तर प्रदेश में गंडक के किनारे बसे इलाकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बिहार में पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में निगरानी बढ़ाई गई है। पश्चिम चंपारण बाढ़ की लहर के रास्ते में आने वाला पहला बड़ा भारतीय जिला है। एनडीआरएफ की टीमें बेतिया, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में तैनात की गई है। एसडीआरएफ भी संवेदनशील इलाकों में मौजूद है। और जानकारी के लिए आपको बता दें, कोसी, बागमती, बूढ़ी, गंडक और घाघरा की दिशा अलग है। नेपाल से आई बाढ़ का पानी सीधे इन नदियों में नहीं जाता, इसलिए इस बाढ़ का असर मुख्य रूप से गंडक नदी के रास्ते वाले इलाकों तक ही रहने की बात कही जा रही है। फिलहाल भारत में सबसे ज्यादा नजर नारायणी से वाल्मीकि नगर, फिर गंडक के रास्ते उत्तर बिहार तक हिस्से पर है। नेपाल में बाढ़ की असली वजह क्या थी, यह जांच के बाद ही साफ होगा, मगर भारत के लिए नदी का रास्ता पहले ही साफ है। नेपाल से नारायणी, नारायणी से गंडक और फिर गंगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।